हमारे बीच में हमारे उच्चाधिकारी कल हम अम्बेडकर में पता लगा था कि अम्बेडकर में कुछ बाहरी तंत्रों को बुला के साफ सफाई का प्रबंधन किया जाएगा। हम 6:30 बजे अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद हमने देखा कि आधे घंटे के बाद एनडीए की कुछ टीम ट्रैक्टर ट्राली में कर्मचारियों के साथ आई और आने के बाद उनने हमसे बात किया। हमारे जो अम्बेडकर के भावना मैडम है व्यवस्थापक, हमारे प्रबंधक हैं हेमंत सर, उनने हमसे बात किया कि हमारी सफाई सुचारू रूप से कर लेने दो क्योंकि हमारे सेना का कुछ प्रोग्राम चल रहा है। तो हमने उनसे ये कहा कि हम सेना का सम्मान करते हैं। मैं खुद सैनिक हूँ, मैं जानता हूँ कि सेना क्या चीज़ होती है। सेना अगर ड्यूटी पे होती है तो बॉर्डर की रक्षा करती है, घर में होती है तो अपने समाज की रक्षा करती है, और अगर कहीं कर्मचारी को बीच में होती है तो कर्मचारियों की रक्षा के लिए तत्पर है। तो हम भी सेना का सम्मान करते हैं। लेकिन महोदय, हमारी एक विनती आपसे ये कि जो हमारे बीसी साहब महोदय ने कुछ दंडात्मक कार्रवाई हमारे कर्मचारियों के ऊपर की है, ये केवल उनकी कलम से हुआ है। तो सबसे पहले हम 1 घंटे के अंदर सफाई स्टार्ट करवा देंगे अगर हमारे बीसी साहब उन आदेशों को तत्काल प्रभाव से अपनी ही कलम से काट देते हैं। तो फिर इतनी देर में ही कोई बीसी साहब तो नहीं आए, फिर हमारे प्रबंधक प्रशासन महोदय आए, उनसे हमारी वार्ता हुई, वार्ता सकारात्मक हुई। उनने कहा कि मुझे केवल 2 दिन हुए हैं चार्ज मिले, अभी आप मुझे कुछ समझने दो। उनने हमारी बातों को सबको समझा और उनने पूर्ण विश्वास दिलाया कि जो भी आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाइयाँ हुई, सैलरी काटने या होल्ड करने की बात हो रही है, ये सब वापस बीसी साहब से मैं कराऊंगा। आप यहाँ अम्बेडकर पार्क में, केवल और केवल अम्बेडकर पार्क में सफाई व्यवस्था चालू करवा दी। हमने अपने प्रबंधक प्रशासन महोदय का सम्मान रखते हुए, सेना का सम्मान रखते हुए और तत्काल घंटे भर के अंदर अम्बेडकर में सफाई व्यवस्था का प्रोग्राम चालू करवा दिया है। और हमने एक बैनर भी बनाया है आज कि सेना के सम्मान के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो मैं अपने बीसी साहब महोदय से पुनः ये आग्रह करता हूँ कि ये सब आपके बच्चे हैं, आपके सेवक हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं। जो भी आपने दंडात्मक कार्रवाई की है उसको आप वापस लें, और जो भी इनकी 21 दिनों से गुहार लगाए बैठे हैं, इन सभी गुहारों को सुन लो। आपकी बहुत बहुत विनम्र निवेदन करते हैं और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ये बताना चाहूँगा कि महोदय, हम इस कड़ाके की ठंड में आज 21 दिन से बैठे हुए हैं, ना कपड़ा धुलाई हुए हैं हमारे, ना कुछ हुआ है, सब इसी कपड़े में, गंदे कपड़े में बैठे हुए हैं। समस्त बहनें हमारी बैठे हुए हैं, समस्त कर्मचारीगण बैठे हुए हैं। तो हमारी इन समस्याओं को संज्ञान में लेकर और शीघ्र से शीघ्र निपटान कराने की कृपा करें, आपकी महान कृपा हो। सर, क्यों उत्तर प्रदेश सरकार आपकी मांगों के आगे झुकना नहीं चाह रही है? उत्तर प्रदेश सरकार की हमको कोई कमी नहीं लग रही है। उत्तर प्रदेश सरकार, बाबा योगी जी हमको पूरा बजट देते हैं, विद एरियर के साथ देते हैं, विद बोनस के साथ देते हैं। बाबा की इसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें समस्या केवल और केवल हमारे उच्चाधिकारी, जो स्मारक समिति के उच्चाधिकारी हैं, उनकी कमी है। बाबा की कमी केवल ये है कि बाबा इस बात को संज्ञान नहीं ले रहे हैं और उन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर अपना बुलडोजर नहीं चला रहे हैं जो इसमें संलिप्त हैं। हमारे 800 करोड़ का लगभग घोटाला हमको समझ में नहीं आ रहा है। 13 साल से हमारे CPF का 10% पैसा कट रहा है, जिसका लगभग 800 करोड़ रुपया हो चुका है। उसका हमें 8 रुपया भी नहीं पता वो पैसा हमारा कहाँ है। तो मैं बाबा से विनम्र निवेदन करूंगा कि जो भी इसमें संलिप्त हो, उनके ऊपर उनका बुलडोजर जरूर चलना चाहिए
क्योंकि योगी जी का बुलडोजर ऐसे भ्रष्ट लोगों के ऊपर जरूर चलता है। हम क्या करें तुम ही कहे तो अब थे योगी बाबा, हम क्या करें लुटे दिल